नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे कैसे एक कपटी व्यक्ति मीठी बातों और ज्ञान का दिखावा करके राजा का विश्वास जीत लेता है और राजा उसकी बातों में आकर अनश्वर सत्ता और अमरता का अति महत्वाकांक्षी वरदान मांग बैठता है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। सुनी महीपता पस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कहतापस नृप जानऊ तोहि, किन्नेहु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति जह तह, नाम न कहहि नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजलोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जनीय राजा, कहिय न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परि ममता मन मोरे, कहऊ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, माहु जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होऊ असोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित, तनु समर जीते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो आज के पाठ में हमने देखा राजा अति सरलता और भावुकता से हमें बचना चाहिए। राजा प्रताप भानु तपस्वी के वेश में छिपे कपटी व्यक्ति को मीठी बात और प्रशंसा से अपने वश में कर लेता है। इससे हमें यह सीखना है, जीवन में केवल किसी के बाहरी रूप, मीठी बातें या ज्ञान भरे वचन को देखकर उस पर तुरंत अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विवेक और सावधानी हमेशा बनाए रखनी चाहिए और चापलूसी से हमें बचना चाहिए। तो कपटी राजा तपस्वी पहले राजा का नाम और कुल बताकर यह दिखाता है कि वह सब जानता है और सरलता और निपुणता की तारीफ करके उसका विश्वास जीत लेता है। जो लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं या झूठा स्नेह दिखाते हैं, उनके पीछे का छिपा हुआ उद्देश्य समझना जरूरी है और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी, पहचान या योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए और
अत्यधिक सांसारिक महत्वाकांक्षा, अमरता या निष्कंटक सत्ता ही चाह अक्सर व्यक्ति को भ्रम और पतन की ओर ले जाती है। ईश्वर और आत्म कल्याण ही सबसे बड़ा लक्षण होना चाहिए। आज के इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी किसी को न दे, उसे छिपाए ही रखे जब तक वो सफल न हो जाए। और सांसारिक महत्वाकांक्षा, अमरता और निष्कंटक सत्ता ही व्यक्ति को भ्रम और पतन की ओर ले जाती है। ईश्वर भक्ति और आत्म कल्याण ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। चलिए, राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।